हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 10th के लिए जो सब्जेक्ट है एआई, उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ इसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आएंगे। और सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी आप लोगों ने जो सैम्पल पेपर है ऑफिशियल उसको सॉल्व करके कर लिया होगा। तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस में समय नहीं गंवाते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें 1 मार्क्स रहता है। इसके पहले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें 4 मार्क्स है। और इसमें 4 मार्क्स आपको मिलेगा अगर सभी 4 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हैं उनका आंसर सही होता है। तो इसमें का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिफाइंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। तो देखिए, जो फाइनल कंपोनेंट होता है ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, वो कौन सा होता है? तो होता है फीडबैक, है ना। जब जो रिसीवर है ना वो मैसेज को पा लेता है और पाने के बाद वो बताता है कि उसका फीडबैक क्या है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फीडबैक। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है डैश रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो देखिए, इनमें से कौन सा जो है ना वो ह्यूमन बॉडी और माइंड को कैपेबल बनाता है ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छे से सामना कर सके। ये बोलता है मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ है तो ऐसा नहीं करता। बी है इमोशनल हेल्थ, ये भी नहीं बनाता। और सी है सेल्फ मैनेजमेंट, ये भी नहीं करता। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है कि हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन करेक्टर इज कॉल्ड। तो देखिए, खुद के बारे में जानना, खुद की क्षमताओं को जानना, खुद की भावनाओं को जानना, अपने करेक्टर को पहचानना, ये क्या कहलाता है? ए है सेल्फ अवेयरनेस, बी है सेल्फ मोटिवेशन, और सी है सेल्फ कंट्रोल, और डी है इंडिपेंडेंस। तो जो है ना सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है अ डेस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैचेज इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स एंड अल्टर्स देयर बिहेवियर। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खुद को दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अटैच कर लेता है और उसके व्यवहार को अल्टर कर देता है, बदल देता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं करता ऐसा। बी फायरवॉल, तो फायरवॉल तो प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। एंटीवायरस, ये वायरस से प्रोटेक्ट करता है। और डी है कंप्यूटर वायरस, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो खुद को दूसरे में अटैच कर लेता है और उसके व्यवहार को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश रिफर्स टू रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऐसा है जो कि रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन का कर्मचारियों को एक संगठन में करता है? ए इंटरप्रेनर्स, बी मैनेजमेंट, सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और डी एम्प्लॉयर। तो ये करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है कि डैश इज काज्ड व्हेन नेचुरल आर अ मैन मेड डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन सा चीज़ जो होता है प्राकृतिक या आदमियों के द्वारा बनाए गए डिस्टर्बेंस के द्वारा जो कि नेचुरल बैलेंस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है? ए पॉल्यूशन है, बी डैमेज है, सी नेचुरल डाइजेस्टर है, और डी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो देखिए, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है ना, इसी कारण से सब चीज़ होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन में से 5 को सॉल्व करना है। अ डैश इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स एंड ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स कॉल्ड नोड्स। कौन सा ऐसा है जो कि मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड होता है और हर लेयर जो है ना और अधिक डिवाइडेड होता है अलग अलग ब्लॉक्स में, जिसको नोड्स बोलते हैं? ये है न्यूरल नेटवर्क्स, बी है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, और सी है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और डी है हिडन लेयर्स। तो देखिए, ये जो होता है ना ये होता है आपका न्यूरल नेटवर्क्स, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना वो डिवाइडेड होता है मल्टीपल लेयर्स में, और हर लेयर फिर से डिवाइडेड होता है अलग अलग ब्लॉक्स में, जिसको नोड्स बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है कि द डैश कैनवास हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो कौन इसमें से जो है ना हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी प्रॉब्लम के जो है ना की एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये है प्रॉब्लम स्कोपिंग, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग तो ऐसा नहीं करता। बी देखिए 4WS प्रॉब्लम, बिल्कुल यही फायदा करता है इसमें कि 4WS प्रॉब्लम जो है ना वो हेल्प करता है जो की एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश इज अ डोमेन ऑफ AI दैट डिपिक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टरवर्ड्स प्रिडिक्ट सम डिसीजंस अबाउट इट। तो कौन सा ऐसा है एक डोमेन में AI में जो कि डिपिक्ट करता है कि मशीन का कैपेबिलिटी कितना है और एनालाइज करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन के द्वारा, उसके बाद प्रिडिक्ट करता है कुछ डिसीजन भी इससे रिलेटेड? ए है NLP,
बी है डाटा साइंसेस, सी है ऑगमेंटेड रियलिटी और डी है कंप्यूटर विजन। तो देखिए कंप्यूटर विजन जो है ना ऐसा करता है, तो इसका ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ है कि डेज इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस आउट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। कौन सा इसमें जो है ना डिफाइन होता है एक परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस में सारे ऑब्जर्वेशंस के बीच में। ए है प्रिडिक्शंस, बी एक्यूरेसी, सी है रियलिटी और डी है F1 स्कोर। तो इसमें जो है ना एक्यूरेसी जो है ना ये डिफाइन होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर इसमें फिफ्थ है कि ब्लैंक इज द सब फील्ड ऑफ AI दैट इज फोकस्ड ऑन एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेज। कौन से जो है ना AI का सब फील्ड है जो कि फोकस करता है कंप्यूटर्स के ऊपर, ताकि कंप्यूटर जो है एनेबल करें और समझें ह्यूमन लैंग्वेजेज को। ए है डीप लर्निंग, बी है मशीन लर्निंग, सी है NLP और डी है डाटा साइंसेस। तो ये है जो है ना NLP है, इसका आंसर NLP होगा। NLP जो है ना सब फील्ड होता है AI का, जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेज को प्रोसेस करने में, अंडरस्टैंड करने में कंप्यूटर को एनेबल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन डेज द मशीन इज ट्रेंड विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा व्हिच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डाटा। कौन से इसमें जो है ना मशीन को ट्रेन करता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाटा के साथ में, जो कि हेल्प करता है खुद को ही सीखने में डाटा के आसपास। ए सुपरवाइज्ड लर्निंग, बी डीप लर्निंग, सी क्लासिफिकेशन और डी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये जो है ना डीप लर्निंग ऐसा करता है कि इन डीप लर्निंग द मशीन इज ट्रेंड विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा व्हिच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डाटा, जो खुद को ट्रेन करने में भी मदद करता है और डीप लर्निंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 6 में से 5 क्वेश्चन करना है कि एक्सपेंड CBT। तो देखिए CBT क्या होता है, ये होता है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिव डाटा। तो देखिए कलेक्टिव डाटा के 2 मेथड कौन कौन से होते हैं, होता है सर्वेस एंड इंटरव्यूज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सर्वेस एंड इंटरव्यूज आर 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिव डाटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडलिंग इन एन NLP बेस्ड AI मॉडल। जो NLP बेस्ड AI मॉडल होता है ना, उसमें रोल ऑफ मॉडलिंग जो है वो कैसा होता है। ये मॉडलिंग इन NLP हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ AI मॉडल, की जो मॉडलिंग होता है NLP में वो AI मॉडल को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। बी है मॉडलिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक एन AI मॉडल, मॉडलिंग जरूरी है एक AI मॉडल बनाने के लिए। और सी इन NLP मॉडलिंग रिक्वायर्स डाटा प्री प्रोसेसिंग ओनली आफ्टर व्हिच द डाटा इज फेड टू द मशीन। तो देखिए NLP में क्या होता है, मॉडलिंग तभी जरूरत पड़ता है प्री प्रोसेसिंग में डाटा में, जब मशीन में डाटा को जो है ना फेड कर दिया जाता है या भर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि NLP मॉडलिंग रिक्वायर्स डाटा प्री प्रोसेसिंग आफ्टर ओनली आफ्टर व्हिच द डाटा इज फेड टू द मशीन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट विल बी द आउटकम इफ द प्रिडिक्शन इज यस एंड इट मैचेज विद द रियलिटी। व्हाट विल बी द आउटकम इफ द प्रिडिक्शन इज यस एंड इट डज नॉट मैच द रियलिटी। तो अगर प्रिडिक्शन यस है और रियलिटी से मैच कर रहा है तो ट्रू पॉजिटिव होता है। अगर प्रिडिक्शन जो है ना वो यस है लेकिन रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है रिकॉल एवोल्यूशन मेथड इज। तो जो रिकॉल एवोल्यूशन मेथड होता है वो क्या होता है कि डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो ये जो है ना डिफाइंड होता है फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस के जो कि करेक्टली आइडेंटिफाइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स के 2 एग्जांपल्स हमको बताने हैं। तो इसके 2 एग्जांपल्स होते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन में से 4 को सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट है कि डिफाइन मशीन लर्निंग। तो देखिए मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। कि मशीन लर्निंग जो है ना कंप्यूटर एल्गोरिदम का स्टडी होता है जो कि इंप्रूव होता है अपने आप एक्सपीरियंस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 1 एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन व्हिच यूजेज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करने वाला जो एप्लीकेशन होता है ना होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। तो देखिए प्रिडिक्शन और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है कि प्रिडिक्शन इज द इनपुट गिवन टू द मशीन टू रिसीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द रियलिटी। बिल्कुल नहीं, प्रिडिक्शन का मतलब तो अनुमान लगाना होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ना गलत हो जाएगा। बी ए प्रिडिक्शन इज द आउटपुट गिवन टू मैच द रियलिटी, ये भी नहीं है। सी देखते हैं, द प्रिडिक्शन इज द आउटपुट व्हिच इज गिवन बाय द मशीन एंड द रियलिटी इज द रियल सिनेरियो इन व्हिच द प्रिडिक्शन हैज बीन मेड। तो देखिए प्रिडिक्शन जो है ना एक आउटपुट होता है जो कि मशीन के द्वारा दिया गया रहता है, लेकिन जो रियलिटी होता है एक रियल सिनेरियो होता है जो कि प्रिडिक्शन में बोला गया रहता है कि ऐसा होना चाहिए करके। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है द टर्म सेंटेंस सेगमेंटेशन इज। तो देखिए टर्म
सेंटेंस सेगमेंटेशन कैसा है, ये बोलता है द होल कार्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। बिल्कुल यही है कि पूरा का पूरा जो कार्पस है ना वो सेंटेंसेस में डिवाइडेड होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द टर्म इवोल्यूशन। टर्म इवोल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड द जेनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये जो है ना इवोल्यूशन के लिए ट्रू नहीं है कि क्लासिफाई करने के लिए जेनर ऑफ डॉक्यूमेंट को या टाइप को, तो इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द टॉपिक फॉर अ कार्पस। ये जो है ना हेल्प भी नहीं करता किसी कार्पस के टॉपिक को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो भी गलत हो जाएगा। सी है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी एआई मॉडल। तो बिल्कुल यही जो है ना हेल्प करता है समझने में कि जो रिलायबिलिटी है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन 6 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इनमें से कौन सा जो है ना एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पार्ट नहीं है। ए बोलता है डाटा एक्सप्लोरेशन, बी बोलता है मॉडलिंग, सी बोलता है टेस्टिंग और डी है प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो देखो ये जो है ना टेस्टिंग जो है ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा टेस्टिंग। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि डेस रिफर्स टू द एआई मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ। कौन सा ऐसा जो है ना एक ऐसे एआई मॉडलिंग को रिफर करता है जिसमें मशीन जो है ना खुद से सीखता है। ये लर्निंग बेस्ड, बी रूल बेस्ड, सी मशीन लर्निंग और डी है डाटा साइंसेस। तो देखिए लर्निंग बेस्ड जो है ना ऐसा है एआई मॉडलिंग में जो कि मशीन खुद से सीखता है। सेकेंड है प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी इजिली मैप्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ। जो प्रिडिक्शन और रियलिटी है वो इजिली मैप किया जा सकता है किसके द्वारा, ये मैप किया जा सकता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा इसको मैप किया जा सकता है, जबकि प्रिडिक्शन रियलिटी और एक्यूरेसी के द्वारा इसको मैप नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है डेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कौन सा जो है ना एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन का जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है। ए है इवोल्यूशन, बी है ऑटोमेटिक समराइजेशन, सी है डीप लर्निंग और डी है प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो देखिए जो ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है ना एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कौन सा जो है ना लास्ट स्टेज है एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, ये होता है इवोल्यूशन। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि इवोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन डेज द मशीन इज ट्रेंड विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा व्हिच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डाटा। कौन सा जो है ना मशीन को ट्रेन करता है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा में जो कि खुद इसको सीखने में मदद करता है, तो यह है डीप लर्निंग। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा डीप लर्निंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन डेज इनपुट टू मशीन्स कैन बी फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट सोर्सेज। कि किसमें जो है ना मशीन में इनपुट जाता है फोटोग्राफ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स में, इंडिकेटर्स में और अलग अलग सोर्सेज के द्वारा। तो ये होता है कंप्यूटर विजन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कंप्यूटर विजन।